मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने दमोह का दंगल जीत लिया है। दमोह उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी को 17,089 मतों से हरा दिया। अपनी जीत को अजय टंडन ने जनता और कार्यकर्ताओं की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव जनता और बीजेपी के बीच का चुनाव था, लेकिन जनता बहुत होशियार और समझदार है, जिसने बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया है। इधर बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी ने अपनी हार का ठीकरा पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर जयंत मलैया पर फोड़ा है। उन्होंने जयंत मलैया पर भीतरघात का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें सोची समझी साजिश के तहत हराया गया। राहुल लोधी ने कहा कि वो सीएम शिवराज सिंह चौहान से निवेदन करेंगे कि मलैया को पार्टी से निष्कासित करें। कांग्रेस का समर्थन है, जनता का कांग्रेस के ऊपर विश्वास है और जो चुनाव के मुद्दे थे वो चुनाव ने सही माने। जिन मुद्दों को लेकर चुनाव कांग्रेस लड़ रही थी उन्होंने अभी तक के अनुसार जो भाजपा ने अपने मुद्दे दिए वो जनता ने नकार दिए। जनता इससे साफ मतलब है कि कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं थे तो सोची समझी तय रणनीति के तहत इलेक्शन हुए। जो पोलिंग हम कांग्रेस में रह के जीते वो हमने भाजपा में जिता दी और वो हम भाजपा की यहाँ शहर की पोलिंग हार गए, जो वार्ड हम कभी नहीं हारे। ये भी एक सवाल बनता है ना, नेताओं से पूछना बनता है कि आपको शहर की जिम्मेदारी दी थी, आप क्या करते हैं? आपका इशारा किन की तरफ है? पूर्व मंत्री जयंत मलैया की तरफ है। मलैया परिवार ही पूर्ण रूप से चुनाव हराने का जिम्मेदार है। तो राहुल लोधी कह रहे हैं कि मलैया परिवार ही चुनाव हराने का जिम्मेदार है और अब दमोह से उठी ये कलह भोपाल तक पहुंचेगी तो क्या असर होगा ये वक्त ही तय करेगा। बहरहाल हमारे साथ में सुधीर दंडोतिया ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। सुधीर, कलह मच चुकी है, राहुल सिंह लोधी पर विश्वास किया जाए या जयंत मलैया पर अब पार्टी में पशुपेश हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर और जो फैक्टर लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे थे उनमें सबसे बड़ा फैक्टर मलैया परिवार का था, जो कि निश्चित तौर पर राहुल लोधी को चुनाव में मैदान में उतारे जाने से काफी ज्यादा नाराज बताया जा रहा था। चुनाव प्रबंधन की कमान बीजेपी ने भले ही जयंत मलैया को दी हो, पर लेकिन भीतरघात की बात जो राहुल लोधी कह रहे हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसके चलते बीजेपी के अंदर बगावत के सुर जरूर फूटने लगे हैं। जयंत मलैया के ऊपर पूरा हार का ठीकरा राहुल लोधी ने फोड़ा है और साफ तौर पर उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों से वो जीत कर आए थे, पर लेकिन शहरी क्षेत्र में जहां पर मलैया परिवार को जीत की जिम्मेदारी मिली थी वहां पर उनकी हार हुई है। खुद जयंत मलैया का जो पोलिंग बूथ था उस पर बीजेपी हारी है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले 30 सालों के दौरान बीजेपी यहाँ पर चुनाव कभी नहीं हारी थी। लिहाजा राहुल लोधी ने सीधे तौर पर अपनी हार का ठीकरा जयंत मलैया पर फोड़ा है। वहीं पर अगर बात करें तो निश्चित तौर पर ये चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा सबक इसको कहा जा सकता है। सरकार में रहते हुए चुनाव हारना तो बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि बीजेपी की ओर से अगर बात करें तो प्रदेश सरकार के 20 मंत्री, 50 विधायक, इसके अलावा 2 पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष के अलावा बीजेपी के 6 संगठन महामंत्री और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज इस पूरी चुनाव में नजर आई थी। और ऐसे में बीजेपी अति आत्मविश्वास से भरी हुई दमोह के अंदर नजर आ रही थी चुनाव को लेकर, पर लेकिन कांग्रेस ने इस चुनाव को कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के बनाने के बजाय बीजेपी की सरकार और जनता के बीच में मुकाबला बताया था। कल भी हमने देखा कि अजय टंडन जब चुनाव जीत कर आए थे तो उन्होंने कहा था कि जनता ने उनका साथ दिया है, बजाय किसी कांग्रेस के बड़े नेता या फिर कांग्रेस पार्टी का नाम लेने के उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जनता ने यह चुनाव लड़ा था। और कोरोना महामारी के दौर में जिस तरीके की तस्वीरें सामने निकलकर प्रदेश से आई थी उससे निश्चित तौर पर एक नकारात्मक असर जो है सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जनता में जरूर पड़ा था, जिसका फायदा कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन को यहाँ पर मिला। पर लेकिन उससे बड़ा जो एक बात जो निकल कर आई कि जो भीतरघात हुआ है बीजेपी के अंदर, उस पर सीधे आरोप राहुल लोधी की ओर से लगाए गए हैं और राहुल लोधी ने जयंत मलैया को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। देखना होगा कि बीजेपी इस मांग पर क्या कुछ निर्णय लेती है, पर लेकिन बड़ी दुविधा राहुल लोधी के साथ में कांग्रेस का दामन छोड़कर उन्होंने बीजेपी का साथ दिया था। अब ना तो वो विधायक है और ना ही जो है बीजेपी से चुनाव जीत पाए। तो ऐसे में निश्चित तौर पर राहुल लोधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी एक जरूर कहीं ना कहीं उन्हें जरूर चिंता होगी और यही वजह है कि अब बयानबाजी जो है वो खुलकर सामने आने लगी है। भीतरघात की बात जो है वो आरोप प्रत्यारोप जो है खुलकर सामने लगने लगे हैं और राहुल लोधी ने अपनी हार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार जयंत मलैया और उनके परिवार को बताया है। शुक्रिया आपका सुधीर जानकारी के लिए। तो अब देखना है कि कांग्रेस ने दमोह का दंगल तो जीत लिया है, बीजेपी में जो कलह मची है वो कहां तक पहुंचती है और उसका अंत क्या होता है।
जितेंद्र गौतम हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए दमोह से। जितेंद्र, आपने देखा कि दमोह में जिस तरीके से सियासी बिसात बिछी हुई थी, मलैया परिवार हमेशा विश्वास में लेकर ही राहुल सिंह लोधी चल रहे थे, लेकिन ये जो कल बयान आया चुनाव में हार के बाद राहुल सिंह लोधी का, वो किस ओर इशारा कर रहा है? चुनाव के दौरान में किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी? जी तृप्ति, मैं आपको बता दूं कि दमोह विधानसभा उपचुनाव जो थे वो कहीं न कहीं एक ऐतिहासिक रूप ले चुके थे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पार्टी भले ही अपनी साख की तरफ इशारा कर रही थी, साख के लिए यह चुनाव जीतने का दम भर रही थी, मगर भाजपा में जो है पहले से ही अंदर कलह का एक मामला सामने आता रहा है। फिर चाहे कभी जयंत मलैया और राहुल लोधी के बीच की बात कही जाए, या फिर गोपाल भार्गव या भूपेंद्र सिंह के बीच की बात कही जाए। और वहीं अगर बताना चाहूंगा, जो राहुल सिंह लोधी ने कल जो बयान दिया है कि जयंत मलैया को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए, मलैया परिवार की वजह से ही वहां से जो है दमोह से बीजेपी हारी है, तो यह बताना चाहूंगा कि दमोह विधानसभा उपचुनाव का क्षेत्र तो दूर की बात है, प्रॉपर अगर शहर की बात करें, खुद जयंत मलैया के वार्ड की बात करें, मागंज नंबर 4 की, तो वास्तव में वहां से 215 वोटों से जो है भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी जो है चुनाव हारे हैं, जिसको लेकर राहुल लोधी ने स्पष्ट रूप से जयंत मलैया और उनके परिवार की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि दमोह विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, जो उपचुनाव में हार हुई है, उसके लिए कहीं ना कहीं जयंत मलैया उनका परिवार जिम्मेदार है। हालांकि देर रात बीडी शर्मा के द्वारा भी, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के द्वारा भी जो है ट्वीट करके बधाई दी गई, इस तरीके का कोई भी जो है कमेंट नहीं किया गया। हालांकि कुछ समय पहले करीब 4 से 4:30 बजे पूर्व मतलब भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा जरूर यह एक ट्वीट करके बताया गया था, उसमें कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के लिए बधाई दी गई थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि हम भले ही दमोह विधानसभा का उपचुनाव हारते दिखाई दे रहे हो, लेकिन सीखा बहुत कुछ है दमोह से। जी, क्या मलैया परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई जितेंद्र आरोप के बाद? नहीं जी तृप्ति जी, मैं आपको बता दूं कि अभी मलैया परिवार के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही मलैया परिवार ने अभी किसी भी प्रकार का अपना बयान जारी किया है। बहरहाल भाजपा के कई कार्यकर्ता जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर कहते दिखाई दे रहे हैं राहुल लोधी से कि आपके द्वारा जो किया गया था यह उसका परिणाम है। हालांकि अभी जो मलैया परिवार है, मलैया परिवार के द्वारा कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया या बयानबाजी सामने नहीं आई है। जी जितेंद्र, अगर बूथ की बात की जाए तो जो आरोप राहुल लोधी लगा रहे हैं कि जहां बीजेपी जीतती आती थी वहां पर भी हार गई, तो ये मैनेजमेंट को, चुनावी मैनेजमेंट को लेकर उन्होंने किया, और किस इन्हीं नेताओं पर इशारा है क्या उनका? कितने ऐसे बूथ हैं जहां पर वो दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे थे लेकिन हारे हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा तृप्ति जी कि बूथ मैनेजमेंट कार्यक्रम के लिए जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और तमाम कई कत्तावर मंत्री और करीब 60 से ज्यादा विधायक दमोह में लेटे हुए थे, और तहसील ग्राउंड में कार्यक्रम किया गया था बूथ मैनेजमेंट का, जिसको लेकर उस समय पे मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मंच के माध्यम से यह अनाउंस किया था और कहा था कि जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया को दमोह विधानसभा चुनाव का जो है शहर प्रभारी बनाया जा रहा है। उसको लेकर राहुल सिंह ने यह इशारा किया है कि जब आप शहर के प्रभारी थे तो फिर आपको तो दमोह शहर ही जिताना था, फिर आप अपने वार्ड से ही हरा चुके भाजपा को। तमाम प्रकार के जो सवाल हैं वो जो है राहुल सिंह लोधी ने जो मलैया परिवार के ऊपर सवाल खड़े किए। चूंकि राहुल सिंह लोधी ने पब्लिक फोरम में ये बात कह दी है, पार्टी फोरम में किस तरीके की बातें होती है देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए।